हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो न्यू एडिशन आया है, न्यू बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 9 सर्कल पे आ चुके हैं। और इस सर्कल्स की बात की जाए, जो प्रीवियस की बुक थी यानी कि ओल्ड बुक थी, उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 था, बट इन द न्यू एडिशन दिस वन इज चैप्टर नंबर 9। तो फर्स्ट वी रिकॉल द कॉन्सेप्ट, जो टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल्स हैं उन सभी पॉइंटों को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, तभी जाकर के आप सर्कल्स का जो भी थ्योरम्स हैं, जो हम लोग पहले सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और जब आपने टर्म्स को क्लियर कर लिया तब आप आगे जो उसकी थ्योरम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, और थ्योरम से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरम्स की प्रूविंग है वो हम वहां पे कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी रिकॉल द सर्कल। व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल्स का अगर आप हम लोग अपने डेली लाइफ की बात की जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं और उनको हम लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए, अगर आप बाइसाइकिल से स्कूल जाते हैं, मोटरसाइकिल से स्कूल जाते हैं, या बाई बस जाते हैं, वैन से जाते हैं, तो वहां आपका जो चलने वाला, जिससे ये आपका पहिया जिसको कहते हैं, जिससे हमारी वैन चल रही है, बाइसाइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, बस चल रही है, तो वो सारे आपके व्हील्स हैं। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल्स। इसके बाद टाइम देखने के लिए जो आप वॉच का यूज करते हो, दैट वन इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल्स। उसका जो डायल है भाई, ये डायल हम लोगों का सर्कुलर होता है। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आप डेली लाइफ में जो आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, जिसमें 10 रुपीज, 5 रुपीज, 100 रुपीज जो भी होता है, अब आपको यहाँ पे देखिए जो ये 2 रुपीज का कॉइन्स है भैया, इसके बाद 1 रुपीज का कॉइन्स, इसके बाद आपका 10 रुपीज का कॉइन्स है, इसके बाद आपका ये 5 रुपीज का कॉइन्स है। इन सभी से अगर आप इसके बाउंड्री से एक जो पाथ ट्रेस करेंगे, दैट विल बी द सर्कल, वो आपका सर्कल होगा। अन्य एग्जांपल्स की बात की जाए तो आप देखेंगे जो घर में आपकी जो सिस्टर है, मम्मी है, जो हाथ में चूड़ी पहनती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कल्स। अब इसके जो इन साइड से आप एक लाइन खींच दीजिए, जो ट्रेस होगा, वो जो पाथ ट्रेस होगा, दैट विल बी द सर्कल। अगर आप इसके आउटसाइड से अगर आप ड्रा कर देंगे, दैट विल बी द आल्सो सर्कल। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं हम लोगों के पास। आप घर पे जो पानी पीने के लिए किससे पानी पीते हैं भैया? ग्लास से पानी पीते हो, तो ग्लास का जो ये आपका फ्रंट साइड या बैक साइड, दैट आर आल्सो, ये बोथ साइड आपका सर्कुलर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भैया जब आप खाना खाते हो तो किसमें सब्जी रखते हो? कटोरी में रखते हो ना, तो कटोरी का जो ये फ्रंट फेस है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्कल। बैक साइड में जहां पे ये भी देखेंगे सर्कल है। कुछ कटोरियां आपकी भैया जो है बाउल्स होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप में होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ये कैसा है? सर्कुलर फेस का है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम सर्कल्स के अपनी डेली लाइफ में पाते हैं। और सर्कल को अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फिगर को यहाँ पे अगर हम लोग ड्रा करें तो हमारा जो फिगर है भैया कैसा बनेगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो हम लोगों का फिगर है भैया सर्कल का, ऐसे चाहे आप 5 रुपीज का लेकर के, चाहे 2 रुपीज का, चाहे 1 रुपीज का, ये आपके ऐसे सर्कल है। बट इन द नोटबुक है, जो आपकी नोटबुक है, उस नोटबुक को सर्कल से क्या आप पॉइंट से ड्रा करोगे, या फिर आप जो है इस बाउल का यूज करोगे, या फिर इस ग्लास का यूज करेंगे क्या? या पानी पीने के लिए यूज करना है इसका। तो कभी कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो जाए तो आप ड्रा कर सकते हैं। कोई डिजाइन बना रहे हैं तब हम लोग इसको ड्रा कर सकते हैं। बट जो मैथमेटिक्स में अगर हमें सर्कल को ड्रा करना है तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज अ कंपास। और कंपास हमारा कुछ इस तरीके से होता है भैया। और इस कंपास का जो वन ये पिन है और एक साइड आपकी पेंसिल उसमें फंसाई जाती है। अब अगर आप सर्कल ड्रा करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो इसकी एक पिन है उसको आपको वन पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा, और फिर ऐसे आप एक सर्कल ड्रा कर देंगे तो जो पाथ ट्रेस होगा, दैट विल बी द सर्कल। और जो ये पिन, जहां पे ये जो पिन है इसकी कंपास की, इसको आपने जहां पे फिट किया है, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो सर्कल हमने ड्रा किए, इसका सेंटर आपका कुछ यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे अगर आपने इस पॉइंट को, जो पिन है, उसको फिक्स किया है, ऐसे करके आप बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे सर्कल हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड भैया टर्म्स हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रा किए, और सर्कल को ड्रा करने के लिए जिस पॉइंट पे आप पिन को फिक्स करते हैं, दैट इज अ सेंटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका है भैया सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हम लोगों का भैया सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसके बाद अब इसकी रेडियस की बात की जाए भैया, रेडियस क्या होगी? देखिए, आपने जो व्हील्स, बाइसिकल का व्हील्स देखे या फिर मोटरसाइकिल का व्हील देखे, तो उसमें देखेंगे जो भी आपकी तीलियां उसमें लगी होती हैं वो एक फिक्स्ड लेंथ की होती हैं। तो अगर आपके पास एक सर्कल यहाँ पे है और उसका सेंटर ये है,
और इसकी बाउंड्री से आप सेंटर एंड बाउंड्री को ज्वाइन करने के बाद जो एक लाइन सेगमेंट फाइंड होता है, अगर सेंटर को ओ से एंड बाउंड्री पे जो पॉइंट लिया है उसका नेम अगर ए देते तो हमारा ये जो ओ ए है, ओ ए इज इक्वल टू आपकी रेडियस होगी। क्या होगी भैया? रेडियस होगी। और इस रेडियस का जो प्लूरल होता है दैट इज द रेडियाई। अगर आपकी बहुत सारी रेडियस हैं उनका प्लूरल लिखना है दैट विल बी द रेडियाई। आप इसमें बहुत सारी रेडियस ड्रा कर सकते हैं। आप इसको ऐसे यहाँ पे बी पॉइंट ले लीजिए, इधर आपका सी, इस साइड अगर आप डी ले लें, इस साइड अगर आप टी ले लें, बहुत सारे ओपी, ओए, ओसी, ओडी, ये सारी हमारी रेडियाई हैं और इनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। तो सेंटर हमें पता चल गया एंड रेडियस पता चल गया। इन सभी का बहुत ही यूज है। जो आपका जो थ्योरम्स होंगी उसमें जो पॉइंट आएंगे उसमें बहुत सारा इनका यूज होगा, इसलिए आपको यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूँ भैया। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है दैट इज अ डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है भैया? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर के लिए आप क्या करिए, एक सर्कल ड्रा कीजिए और उसका एक सेंटर मार्क कर दीजिए और एक सेंटर से पास होते हुए एक लाइन आप ड्रा करेंगे और जिसके एंड पॉइंट बाउंड्री पे होंगे, बाउंड्री पे जो पॉइंट स्थित होंगे, तो ए ओ बी या कहें ए बी कहें या फिर आप ए ओ बी कहें, बोथ आर डायमीटर। ए बी इज अ डायमीटर है। इसके बाद डायमीटर एंड रेडियस के बिटवीन में रिलेशन होता है। सेंटर आपका ओ है, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। और आपको बताया है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल से रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। अगर आप ओ ए को एक्स, ओ बी को एक्स ले लें तो आपका ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2x है। इट मीन्स आपका ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ ए। ए बी इज अ डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ओ ए इज अ रेडियस। फिगर को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप रेडियस लिख दीजिए। तो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है भैया, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। कोई भी अगर आप सर्कल ड्रा करते हैं तो उसके इंटीरियर मींस इनसाइड और एक्सटीरियर मींस आउटसाइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सर्कल ड्रा है और उसके यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लीजिए जिसका नेम दे दीजिए ए। तो पॉइंट ए इज आ इंटीरियर ऑफ, और इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट आप बी आउटसाइड लेते हैं दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट। अब जो सर्कल की बाउंड्री के जो ये आपका जो सर्कल ड्रा है, जो ट्रेस है, तो वो आपकी सर्कमफ्रेंस है यानी कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल होता है। तो उस बाउंड्री के इनसाइड जो भी होगा वो आपका इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल होगा और जो आउटसाइड है भैया दैट इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ए सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए दैट इज अ कार्ड ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज द कार्ड? तो कार्ड आपकी क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया भैया, ए बी इसका नेम दे दिया। तो जो आपने एक ये लाइन ए बी खींची है दैट इज अ कॉर्ड। मींस वो आपका सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अनदर आप एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लीजिए और इसके बाद इसका सेंटर ये और इसकी एक कॉर्ड आप ड्रा कर दें। तो आप कुछ इस तरीके से ऐसे भी ड्रा कर सकते हो और इसका नेम दे दीजिए PQ। मींस कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड अ सर्कल इन 2 पार्ट्स। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक ऐसी भी कार्ड आप ड्रा करेंगे जो आपकी सेंटर से पासेस होगी। ये आपका सेंटर है और इसका नेम दे दीजिए RS। तो यहाँ पे PQ एंड RS में विच वन इज द ग्रेटर? तो सिंपल सी बात है, RS आपकी ग्रेटेस्ट है। इसके बाद आप और ऊपर लाइन खींचोगे जो भी, तो वो आपकी स्मॉलर होती चली जाएंगी। जो सेंटर यानी कि मिडिल है दैट इज अ पीक पॉइंट है, या कहें हाईएस्ट है, या कहें लॉन्गेस्ट आपकी कॉर्ड होगी। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डायमीटर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपका सर्कल है उसकी लॉन्गेस्ट कार्ड अगर आपसे पूछेगा दैट इज अ डायमीटर। इसके बाद आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है? आपका अगर कोई एक सर्कल यहाँ पे गिवन है और उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो ये आपने पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, इसका नेम दे दिया ए बी। तो ये जो आपका यहाँ पे है ये दिस वन ये हमने हाईलाइट कर दिया, दिस वन इज द आर्क ऑफ, या कहें पार्ट ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का कोई भी पार्ट आप कट कर देते हैं दैट इज द आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए बी और उसके ऊपर ऐसे, इसके बाद ये आपका ऐसे अनदर आप ड्रा कर लीजिए सर्कल और इसके बाद यहाँ पे आप 2 पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पे जो आपका आर्क फॉर्म होगा, आर्क बनेगा दैट इज अ PQ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोगों का सेक्टर ऑफ ए सर्कल है। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आपके 2 होंगे,
एक होगा आपका मेजर और एक होगा माइनर। मेजर मीन होगा बड़ा, माइनर मीन्स होता है छोटा। ऐसे ही अगर आपका सेक्टर की बात करेगा तो सेक्टर भी आपके 2 होंगे, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर लिया और इस सर्कल का आप कोई एक कार्ड लीजिए और या कहें आर्क लीजिए, कोई भी आप आर्क ले लीजिए। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आर्क को यहां से यहां तक का एरिया आपने लिया भैया इतनी यहाँ पे, और इसका नेम दे दीजिए ए बी। और इन पॉइंटों को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक कॉर्ड मिलेगा, कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी के थ्रू से जो रीजन बाउंडेड है, तो दैट इज नोन एज अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब जो यहाँ पे छोटा वाला भाग है भाई, जब आपका सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कॉर्ड के थ्रू से, तो वहां पे आपके एक पार्ट छोटा होगा और एक पार्ट आपका ग्रेटर होगा। तो उसके लिए जो आपका छोटा वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा है उसको आप मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये वाला आपका कैसा है भैया, मेजर है, और ये छोटा है, दैट इज अ माइनर सेगमेंट। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे सेक्टर की बात करेगा। अच्छा, माइनर और मेजर सेगमेंट्स के बाद यहीं पे आप देख लीजिए, एक होता है भैया सेमी सर्कल। क्या है, सेमी सर्कल आपका होता है। सेमी सर्कल क्या होता है, आप अगर एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करें, उसका सेंटर से पासेस होने वाला एक लाइन ड्रा करें, दैट विल बी द डायमीटर। तो ए ओ बी इज द डायमीटर, इसको आप डायमीटर कहेंगे। तो डायमीटर के थ्रू से जो सर्कल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज अ सेमी सर्कल। आप तो यहाँ से ये वाला एरिया आपने जो इसको हाईलाइट कर लीजिए, तो ये जो एरिया ए बी बन रहा है ये हाफ ऑफ द सर्कल है, इसीलिए इसको सेमी सर्कल कहेंगे। अब अच्छा भैया, नेक्स्ट आपका सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे अगर आप आर्क ले लीजिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इन 2 रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, और इस आर्क के थ्रू से जो ये रीजन बाउंडेड हुआ है, दैट इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इसको हम लोग बोलेंगे भैया सेक्टर। अब इसके बाद सेक्टर को भी आपको बताया था, एक मेजर होता है और एक आपका कैसा होता है, मेजर सेक्टर होगा। और इसके बाद 1 मेजर सेक्टर और जो सेकंड है माइनर सेक्टर। क्या होगा, माइनर सेक्टर। अब अच्छा, मेजर एंड माइनर सेक्टर की बात की जाए तो मेजर माने होता है बड़ा और माइनर मीन्स होता है, नहीं कहते माइनर सी मिस्टेक हो गई भैया, बिल्कुल माइनर मिस्टेक है। और मेजर मिस्टेक मीन्स और ये भैया बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मेजर मीन्स होता है बड़ा वाला भाग। तो यहाँ पे जो सर्कल है, जो अनसेटेड वाला पार्ट है, वो आपका मेजर सेक्टर होगा। और जो ये जो हमने सेटेड पोर्शन कर दिया है वो छोटा सा ऑलरेडी दिख रहा है फिगर्स में, जो हमारा सर्कल ड्रा है, तो इसलिए इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर के हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं भैया। अब जाकर के हम लोग टॉपिक को शुरुआत करेंगे। अभी तक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि भैया सेक्टर एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट ए पॉइंट। कोई अगर आपके पास एक कॉर्ड गिवन है और उस कॉर्ड के थ्रू से कहीं ना कहीं पॉइंट पर एट अ पॉइंट जो एंगल फॉर्म होते हैं, उनका क्या कंडीशन होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो उसके लिए आपका एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा और सर्कल में एक कॉर्ड ड्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लिया। अब इस सर्कल की एक कार्ड आप ड्रा कर दें, तो यहाँ पे कॉर्ड को आपने यहाँ पे ड्रा कर दिया और इसका नेम दे दीजिए पी क्यू। अब इस पी क्यू कॉर्ड के थ्रू से इस सर्कल पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर आपका एक ये सेंटर, तो एक सर्कल इस कॉर्ड के थ्रू से सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक कॉर्ड के थ्रू से बाउंड्री पे आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये भी फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे अपर साइड और इस साइड भी तो आपका ये बनेगा ऐसे। ऐसे ही आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे बहुत सारे, एक यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए और इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो बहुत सारे आपके एंगल्स फॉर्म होंगे। तो उसके लिए आपका एक आपका एंगल सेंटर पे अगर आप इसका नेम हो दे दीजिए, एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक ये एंगल, 3 एंगल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे अगर आप पीओबी और ये आप आर पी आर क्यू और इसको नेम दे दीजिए एस पी एस क्यू। कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ओनली 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट आपका पी ओ क्यू जो सेंटर एंगल है, इसके बाद आपका पी आर क्यू है जो कि आपका सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म हो रहा है, इसके बाद आपका नेक्स्ट एंगल पी एस क्यू, ये वाला 3 एंगल फॉर्म हो रहा है ना। इन एंगल्स जो पी एस क्यू है वो आपका बाउंड्री पे या सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है। अब इन सर्कल्स के कॉर्ड के थ्रू से जो आपके एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड आपकी एक
थ्योरम है, जरा उस थ्योरम को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, तब जाकर के आगे एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए जो अभी आपको बताया गया है, जो फिगर्स ड्रा हो रहे हैं उनकी ये कंडीशन बन रही है। अब हम लोग आ चुके हैं भैया थ्योरम 9.1 में, क्या कह रहा है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड एंगल्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, टू कार्ड्स आपकी हैं जो कि इक्वल लेंथ की हैं, तो उनके थ्रू से जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होगा, अभी आपको बताया कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है 3 टाइप्स का बन रहे हैं। एक आपका सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, एक आपका अप साइड बाउंड्री में, और एक आपका लो साइड बाउंड्री या कहें मेजर आर्क एंड माइनर आर्क पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यही तो कंडीशन है भैया। तो अब यहाँ पे सेंटर पे एंगल्स जो बन रहे हैं उनकी क्या कंडीशन कह रहा है, तो यहाँ पे इक्वल कार्ड्स हैं वो आपकी सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी आपको थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी है तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए व्हाट इज अ गिवन एंड व्हाट टू बी प्रूव, इफ एनी कंस्ट्रक्शन इज देयर देन वी कंस्ट्रक्ट, राइट करते हैं, उसको मेंशन करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग उसकी प्रूविंग करते हैं। इन 3-4 पॉइंट्सों को आप ध्यान रखेंगे तो थ्योरम्स में आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए जो थ्योरम 9.1 है इसमें क्या गिवन है, और हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। थ्योरम का जो स्टेटमेंट कह रहा था उसको यहाँ पे ड्रा कर लिया, मींस फिगर हमने ड्रा कर लिया, और उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट्स हैं, उन सभी को यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसके बाद देखिए आ जाइए भैया, जो गिवन है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लिया और उसमें 2 कार्ड्स ए बी एंड पी क्यू को हमने यहाँ पे ड्रा किया, और बोथ कार्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये आपका स्टेटमेंट में गिवन है। और जो आपका स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इक्वल कार्ड्स ऑफ ए, ये लिखा है ना, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी एंड पी क्यू 2 इक्वल कार्ड्स यहाँ पे ड्रा किए। इन कार्ड्स के थ्रू पे जो सेंटर पे एंगल, ये आपका एंगल एओबी एंड एंगल पीओक्यू, 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन बोथ एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने टू प्रूव यहाँ पे लिख दिया, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल पीओक्यू। ये हमें, और ये हमें गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसमें 2 कार्ड्स एबी एंड पीक्यू आर इक्वल, मींस एबी इज इक्वल टू पीक्यू। अब आपके सामने 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उन 2 ट्रायंगल्स की हेल्प से हमें एंगल एओबी इक्वल टू एंगल पीओक्यू प्रूव करना है। तो हमारे पास जो 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद देखिए जो आपसे कह रहा है, जो यहाँ पे इन 2 ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जो आपका OA इज इक्वल टू OP होगा, तो यहाँ पे लिख दो OA इज इक्वल टू OP। और ये आपका क्यों इक्वल है बताइए जरा, क्योंकि ये हमारी रेडियाई ऑफ सर्कल है। बताइए, सर्कल की 2 रेडियाई है। इसके बाद देखिए आपका OB इज इक्वल टू OQ होगा, तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू OQ, और ये भी तो हमारी क्या है भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियाई, सर्कल की रेडियस है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो AB इज इक्वल टू PQ, ये हमारा गिवन ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AB इज इक्वल है PQ, और ये क्या है, गिवन है, आपसे कह रहा है इक्वल कार्ड्स हैं, जो हमारी कार्ड्स हैं भैया वो कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ। अब आपके जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे गिवन था, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POQ। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाया है, तीनों साइड्स आपने लिए, तो साइड 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 रूल के तहत आपका क्या हुआ, ये हमारे जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। और जब आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे जो एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ। और ये क्यों इक्वल है, CP के थ्रू से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपका CP का फुल फॉर्म है। तो हमारा जो थ्योरम 9.1 है भैया, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट को पसंद किया हो तो भैया एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में यही तक रखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।